भैया ये गांव वारन के ना बहुत ऊंचे भाग्य हैं। पूछो काय, पूछो छोटे से गांव में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इधर देखो तुम, बड़े बड़े लोग बैठे। एक भक्त हो जाए ना भैया, वो सबको भक्त बना देता है। जैसे एक बीड़ी पीवे वारो सब दोस्त ना बीड़ी पिवा देते ना, हाउ एक पगुआ वारो सब हम पगुआ पिवा दे। धीरे धीरे बीड़ी वारा जो बीड़ी पियत ना, वो बगल में इसीलिए बैठ के पियत ताकि जो धुआं सूंघे, तो कुछ दिन वो धुआं सूंघे। धीरे धीरे क्या एक सट्टा लो, तो एक सट्टा लगा है, अरे बहुत खांसी आ गई, अरे कछु नहीं हो, पेट साफ हो जाए। तो धीरे धीरे पेट साफ के चक्कर में वो भी आहा, फिर नाक से धुआं, कान से धुआं। एक बीड़ी पीबे वारो सब दोस्तन जैसे बीड़ी पीबो सिखा देत ना, वैसे एक भगवान को भक्त सबका भगवान की भक्ति सिखा दे। वही अपने भैया शिवराजपुर में भव श्री शिवराज, इस शिवराजपुर में दहलान धाम वाले हनुमान जी ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई कि इस भूमि पर एक ऐसे वैष्णव का जन्म हुआ, एक ऐसे भगत का जन्म हुआ, एक ऐसे सज्जन का जन्म हुआ जिनकी कर्म भूमि तो मुंबई है, पर जन्म भूमि मध्य प्रदेश के सतना जिले का ये शिवराजपुर है। भैया कर्म भूमि से धन कमाकर धर्म अपनी कर्म भूमि पर करते हैं। भैया कर्म भूमि मुंबई में धन अर्जित करते हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग जन्मभूमि में करते हैं। और कितनी अद्भुत बात, मतलब हमें तो आज पता लगा, जब हम आए तो त्रिपाठी जी हमें दोबारा हम दर्शन करने आए हैं दहलान धाम पे। पिछली साल भी आए थे, पर पिछली बार ना बहुत जल्दी थी, मुश्किल से 1 घंटा ही था हमारे पास, हमें जल्दी जाना था। वहां पर प्रधानमंत्री जी पिछले साल धाम आए थे इन्हीं दिनों में। 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों बागेश्वर धाम आए थे, तो हमें जल्दी जाना था, लेकिन हम आए थे। पर दूसरी बार हम जब पिछली बार आए थे तब कह गए थे हम जल्दी आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी ना कही थी हमने, पर इतनी जल्दी हो गई वो त्रिपाठी जी के कारण। बहुत अद्भुत हैं, परम वैष्णव हैं, संतों के प्रति बहुत निष्ठा, ब्राह्मणों के प्रति अपूर्व निष्ठा। यहां भी जब हम आ जाए तो हमारा चेला चंद्रशेखर हमें बता रहा 22 वर्ष हो गए भैया यहां अनुष्ठान होते हुए। हर साल 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, गीता पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय मंत्र का जप, और नित्य यज्ञ, नित्य ब्राह्मणों का भंडारा, आने वाले लोगों का भंडारा, अतिथियों का भंडारा, सब आनंद के साथ। है छोटा सा गांव, गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 2000, 1000 और ज्यादा है, 500, हाँ 4-5 हजार होगी। बताओ, इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा मेला हर साल लगाते। भैया अमीर तो बहुत है इस दुनिया में, अमीर तो वही अमीर है जिसके कारण गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। हमारी नजर में अमीर कौन है जरा ध्यान रखना। अमीर वो नहीं है जिसपे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े मकान, खूब रुपया, खूब बड़े बड़े। अच्छा, अमीरों के घर ना बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं। हाँ कुत्ते है, बोले अमीर है। आओ, जिनके घर गाय है उन्हें गरीब माना जाता, जिन पे कुत्ते हो उन्हें अमीर माना जाता। अच्छा, सुबह सुबह मालिक कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं, लेकिन आगे कुत्ता पीछे मालिक, हमें समझ ही नहीं आता मालिक कौन है। आओ 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 आओ, अब जहां जहां कुत्ता जाता मालिक भी वहीं जाता, समझ में नहीं आता ये मालिक है कि वो मालिक है। लेकिन वो तो अमीरों के चोचले हैं बने रहे। तो हमारी नजर में
भैया अमीर वो नहीं है जिसपे बड़े बड़े बंगले या बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़े बड़े मकान है। पता है हमारी नजर में कौन अमीर है? पूछो कौन, पूछो ना। हमारी नजर में वो अमीर है जिसके बगल में गरीब भी खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। हमारी नजर में वो अमीर है जिसके दर पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी मिल जाए। हमारी नजर में पूछो कौन अमीर है? हमारी नजर में वो अमीर है जिसका पूरा परिवार शाम को एक साथ बैठकर रोटी खा रहा है, वो सबसे ज्यादा अमीर है। मेरे पागलों, आज से हम 3 दिन तक हनुमान चालीसा की चरित्र पर चर्चा गाएंगे। कल दोपहर में दिव्य दरबार भी लगाएंगे, 1 घंटे का लगाएंगे लेकिन लगाएंगे। तो कल पहले कथा करें, कल की दरबार लगाएं पहले। चाहिए ठटरी के बरे मूसर चंदा आगी के लगे डरवा अलुगानाथ। ठीक है, दरबार लगा देंगे। और कुछ और कोई आज्ञा? तो कल दरबार भी लगाया जाएगा। 3 दिन तक जो कथा सुने भैया, रोज नारियल लेकर, एक ही नारियल 3 दिन तक लेके आए और हनुमान चालीसा का पाठ। हम एक ऐसा हनुमान जी का टोटका बता देंगे आपको कि वो नारियल आप अपने घर पे बांध लेना, काऊ भूत भूतैया जाए। तो 3 दिन की कथा में जो आज नहीं ला पाए ना, वो कल जरूर ही ले आई और परसों तो पक्को ही। 3 दिन की चर्चा सुनाएंगे जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देंगे। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा हनुमान जी के चरित्र को सुनाने के लिए। हमें वैसे बहुत ज्यादा व्यस्तता है, धाम पर कन्या विवाह की तैयारी चल रही, पर बहुत अच्छा आनंद आ रहा। 1-2 चर्चा हम आज की प्रारंभ करें। आप सब जितने भी लोग उपस्थित हुए, संत भगवान, ब्राह्मण, आचार्य, सभी के चरणों को हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, आपके हृदय में भी जो राम जी बैठे ना, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि। सीताराम। भैया एक बात बोले, कह दो, बोलो, जोर से कहो। अति यदि ज्यादा करोगे ना तो क्षति होगी। यदि आप बहुत अति करोगे तो क्षति पक्का है। जो आपको मिला है उसमें ही प्रसन्न रहो। चाहे पद मिला हो, कद मिला हो, धन मिला हो, रूप मिला हो, कुछ भी मिला हो, एक बात तुम हमारी मानो भैया, सब कुछ करना पर कबो भैया अति ना करना। रावण ने अति करी थी, का भाव तो निपटी गो तो, और ऐसो ना निपटो तो। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, दिया धरे ना रावण बाती। घर पे दिया धरवे ना रहेगा। हाँ, अब बताओ रावण के कोनो कमी थी का भैया? बोलो, कोनो कमी थी का? कितनो बलवान, सोने को मकान, इतनो बलवान, फिर भी कछु बच पाओ? कछु नहीं बचो भैया। एक बात तुम हमारी नोट कर लो शिवराजपुर वालों, पूछो क्या? घमंड भैया काऊ को ना रहो, घमंड में ना जियो, अभिमान में ना जियो भैया। जीने हैं तो भगवान में जी रही हो, अभिमान में नहीं, भगवान में जीने। काय में जीने? भगवान। अभिमान में ना जियो। जो मिलो उसे भगवान को प्रसाद समझो, और जो नहीं मिलो तो समझ जाओ भगवान की और डबल कृपा है। अब जिनको ब्याह होगा बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है।
जिनको नहीं भाव झंझट निपटो। अब है ही नहीं है, जय बजरंगबली की। और बढ़िया है भगवान की कृपा, उसको भी भगवान की लो हो जाते तो और नई आफत रोज लड़ाई धरी। जैसे हम हैं, बहुत कृपा है भगवान की। तो जो मिलो वो में प्रसन्न रहो, जो नहीं मिलो दुखी ना रहो। दूसरन को देख के टेंशन ना लो, दूसरन को देख के जलो ना, दूसरन को देख के आग ही ना लगाओ। नहीं तो कई लोगन के छाती, आजकल आदमी धूप से कम जलत, दूसरन को सुख देख के ज्यादा जल रहा हो। आजकल आदमी धूप से नहीं जल रहा, ईर्षा से ज्यादा जल रहा। भैया इसे जलो ना, जो तुम्हें भगवान ने दो उसे भगवान की कृपा मानो। एक दिन ऐसा आएगा कि जो तुमने नहीं सोचा होगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब? हारियो न हिम्मत, विसारियो न राम। जब हिम्मत को हारोगे नहीं, भगवान को विसारोगे नहीं, तो भैया चाहे जहां बने रहो। देखो रामचरितमानस में 2 उदाहरण है, पूछो कौन से? जोर से पूछो। रामायण में भैया 2 पात्र हैं, एक मंथरा को, एक विभीषण को। मंथरा कहां रहती थी? कहां रहती थी? अयोध्या में, बोलो हां या ना। और विभीषण कहां रात? तो लंका में। राम जी की अयोध्या में रहने के बाद मंथरा सुधरी नैया, और रावण की लंका में रहने के बाद विभीषण बिगड़ो नैया। बताओ, राम जी की अयोध्या में रही मंथरा, पर वह सुधरी का? जब तक आगी लगी ने घर ना टुरवा लो, तब लो वह बाई मंथरा, जब लो राम जी हम बन ना भिजवा दो, और जब तक दशरथ जी हम निपटा नहीं लो, जे कान भरवे वारन से बचियो। और जे देवरानी जेठानी बहुत खतरनाक होती कई बार। आओ भाई हरो, आओ। तुमने देखो नहीं है, मंथरा के चक्कर में दशरथ जी चले गए। दशरथ जी काय में गए? मंथरा के चक्कर में गए। न मंथरा कई के कान भरती, न दशरथ जी। अब बताओ, और कितनी विचित्र बात है। कान भरवे बारी के चक्कर में कई ने सुहाग चाय उजाड़ लो, लेकिन कान भरवे बारी यहाँ नहीं उजाड़ हुआ। और ये कान भरवे बारी बहुत खतरनाक होती हैं। देवरानी जेठानी पड़ोस ने, आओ दीदी, आओ बहन, चुगली करें। ये बहुत खतरनाक होती हैं बहन जी, और इनसे बहुत बच के रहियो, ये बहुत खतरनाक है। ये कान भरवे बारे बहुत खतरनाक होते हैं, सब निपटा देते। तुमने भाई हरो, तुम हमारे तो गांव के आए, बुंदेलखंड के, बघेलखंड बुंदेलखंड तो लगो। ये अपने गांव में तुमने देखो, ये डेगची जानती? डेगची जानती? तबिलिया में चम्मच रात, चम्मच जौन तबिलिया में रात बस, जब तक उनमें से खीर खाली नहीं कर दे तब तक नहीं हटाता।